एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है, उसका नैया डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में अगर वर्तमान की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कई गुट के साथ सरकार चला रही है। आप लोगों को पता ही होगा, महाराष्ट्र में जब भी कोई भी राजनीतिक हलचल होता है, शिवसेना का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज एक ऐसा दौर है जहां पे शिवसेना को तोड़ दिया है, और आपको पता ही होगा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी तोड़ दिया गया है। इसका दो दो धड़ हो चुके हैं, और दोनों का छोटा छोटा धड़ या बड़ा बड़ा धड़ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर शिवसेना को हम तोड़ दें, उनका एक गुट हमारे पास आ जाए, उसके बाद एनसीपी को तोड़ दें, उनका एक धड़ हमारे पास आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। लेकिन अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है, ये चौंकाने वाली है और बीजेपी को बहुत बड़ा टेंशन देने वाली है। आप लोग को पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी का बात ये था कि अगर दोनों धड़ को तोड़ेंगे तो उनका जो वोट प्रतिशत या उनका जो वोट है वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शिवसेना का एक गुट शिंदे के साथ सरकार चला रहे थे, शिंदे आपको पता ही होगा। उसके बाद एनसीपी के साथ उसको तोड़ दिया, उनके जो खास करके अजीत पवार है उनको अपने साथ मिला लिया और यहाँ पे डिप्टी सीएम बना दिए। शिंदे गुट को यहाँ पे सीएम बना के रखे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है, लेकिन अगर बात दिखा जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल दिखा जाए तो ये या तो शिवसेना गुट के पास है या तो फिर एनसीपी गुट के पास है। दोनों गुट अब जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ। और सबसे बड़ी बात या और हैरानी बात ये है, दोनों गुट के जो बड़े चेहरा मिले हैं ना, वो बड़े चेहरा पर करप्शन का कई गुना आरोप है। और यही आरोप लगा कौन रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ये आरोप लगा रहे थे कि अजीत पवार सबसे बड़ा घोटालेबाज है, खास करके महाराष्ट्र में। आपको पता ही होगा। उसके बाद शिवसेना के शिंदे को खास करके बोल रहे थे कि ये घोटालेबाज है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं तो घोटालेबाज समाप्त हो चुके हैं। तो वहाँ की जनता भी समझने लगा है, जो करप्शन से लिप्त है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में इन कर जाए, उनके साथ मिल जाए, तो उसका करप्शन जो है बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह धो जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोया जाता है, वैसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जाइए, करप्शन आराम से धुल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग देखने को मिला है। अब जनता समझने लगी है कि करप्शन के ऊपर जो बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वही करप्शन के लीडर्स अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना हुआ। तो जाहिर सी बात है, वहाँ की जनता समझ रहे हैं। इसी को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में खास करके पूछा गया था कि इस बार आज के रेट में लोकसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में हो जाए तो क्या स्थिति रहेगा। तो अभी चौंकाने वाला जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान करने वाला है। आज जो खास करके इंडिया गठबंधन, जहां पे शिवसेना का एक धड़, एनसीपी का एक धड़ और कांग्रेस मिलके वहां पे अगर इलेक्शन फाइट करती है, तो आज वहां पर अगर इलेक्शन हो जाए तो वहां पे वो आसानी के साथ 30 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कितना सीट? 30 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेंगे, और बीजेपी वाले गठबंधन को मात्र 18 सीट यहां पे मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा 48 सीट हैं, और 48 की सीट में महाराष्ट्र में मात्र भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिल सकता है कितना? 18 सीट। और यहाँ पे जो मिल सकता है इंडिया गठबंधन को वो 30 सीट के आसपास। तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, और अगर यही गैप बन के रह गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य अमित शाह है, उसका सारा फॉर्मूला फेल हो जाएंगे। और आज के रेट में जो जनता का मूड है, उससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूड है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब उसका वहाँ पे सफाया होना तय है। अब रही बात 2024 आते आते कोई करिश्मा हो जाए तो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पे आज के रेट में इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा हावी है। हावी इसलिए भी है, आपको पता ही होगा, एनसीपी के सरदार शरद पवार के साथ वहाँ पे सहानुभूति है कि उनकी पार्टी इस उम्र में, जब लोगों को राजनीतिक छोड़ना चाहिए, उस उम्र में वो राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। उनका एक सहानुभूति है, जो खास करके आपको पता है ठाकरे साहब, ठाकरे जी का साथ भी सहानुभूति है, क्योंकि महाराष्ट्र में ठाकरे का जो वोट है वो शिवसेना के
जो मूल रूप से शिवसेना है, कह सकते हैं जो पहले से मुख्यमंत्री बना हुआ था, उनके पास ही रहेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बात बता सकते हैं। और आज का जो विश्लेषण है आपको कैसा लगा, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।